हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। दूसरा है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और उसके बीच में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन से, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी बुक से। अब सबसे पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। रमेश हैज 6 marbles. He want to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. यानी कि रमेश है जिसके पास 6 मार्बल्स है और वो क्या चाह रहा है, उन्हें वो अरेंज करना चाह रहा है अलग अलग तरीके से। और वो क्या चाहता है, और वो चाहता है कि वो हर मार्बल को इस तरीके से अरेंज करे कि वो जितने भी टाइप से अरेंज करे हर रो में क्या हो, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स हो। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं अरेंज करना। सबसे पहले हम इसे किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके पास 6 मार्बल्स है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक रो में एक मार्बल रखने से। 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर क्या किया, एक रो में एक एक मार्बल्स रखा। एक रो में एक से ज्यादा मार्बल्स तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले हमने क्या किया है, हर एक रो में एक मार्बल को रखा है। तो हमने क्या किया, 1 मार्बल इन ईच रो। ये हमने किया स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है, एक रो में एक है। और नंबर ऑफ रोज कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6। हमारे पास टोटल कितने मार्बल्स है, 6 मार्बल्स है। उसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम करेंगे 2 मार्बल्स इन ईच रो। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, हर एक रो में क्या कर रहे, 2 मार्बल्स रख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने फर्स्ट रो में 2 मार्बल रखा, सेकेंड रो में भी हम 2 मार्बल रख लेते हैं, थर्ड रो में भी हम 2 मार्बल रख लेते हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके पास टोटल कितने मार्बल्स थे, 6 मार्बल्स थे। तो हमने 2 करके रख लिए हर एक रो में, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में और थर्ड रो में। कितने रोज बने, 3 रोज बने। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हर एक रो में 2 मार्बल और टोटल कितने रोज हो रहे हैं, 6 मार्बल्स रखने पे 3 ही रो हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया सेकेंड केस। अब तीसरा तरीका जिससे हम इसे अरेंज कर सकते हैं, तो थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है हमने एक रो में 2 मार्बल रखा, अब हम क्या करेंगे, एक रो में 3 मार्बल्स को रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 मार्बल्स इन ईच रो। अब हम क्या करते हैं, एक रो में जो पहले हमने 2 मार्बल्स रखे थे, हमसे 3 मार्बल्स कर लेते हैं। ये 1 और यहाँ पर एक, ये 3 हो गया। और टोटल कितने मार्बल्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 मार्बल्स कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब एक रो में हम 3 मार्बल्स रख रहे हैं तो टोटल कितने रोज बन रहे हैं, 2 ही रो बन रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 मार्बल्स इन 2 रोज, 2 ही रो बना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, 3 तक हमने रख लिए। अगर हम एक रो में 4 मार्बल रखना चाहे तो क्या पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगाया हुआ है इन सच अ वे दैट ईच रो हैज द सेम नंबर्स ऑफ मार्बल। यानी कि हर एक रो में सेम नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। अगर हम एक रो में 4 मार्बल रखें, अब हम क्या करेंगे, बचे हुए मार्बल्स को नेक्स्ट रो में डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या हो रहा है, मार्बल्स तो यहीं पर खत्म हो जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट रो में अगर
4 मार्बल्स है तो सेकेंड रो में कितने मार्बल्स हो रहे हैं? 2 ही मार्बल्स हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या बोला गया है कि हर एक रो में कितने मार्बल्स होने चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, यानी कि जब हम एक रो में 4 मार्बल्स रखेंगे तो वो 6 से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 4 नहीं रख सकते हैं, 5 रख के हम देखते हैं। एक रो में 5 मार्बल्स रख लिए, बचा कितने हमारे पास? एक बचा, तो एक यहाँ पर रख लिया। अभी भी क्या हो रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। एक रो में अगर 5 मार्बल्स है तो नीचे के रो में भी इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 को भी नहीं ले सकते हैं। हमारे पास क्या है आगे? 6 मार्बल्स रखते हैं एक रो में। जब एक रो में हम 6 मार्बल्स रख लेते हैं तो हमारे पास कोई मार्बल्स बचता ही नहीं है नेक्स्ट रो के लिए, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गया? 6 मार्बल्स इन ईच रो। हमने क्या किया? 6 मार्बल्स को एक ही रो में सबको रख दिया। ये हो गया हमारा लास्ट कंडीशन। तो ये क्या बना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 मार्बल्स इन 1 रो। ये भी किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर 6 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो मिल रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 6। अब 6 मार्बल को हम और भी किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पर हमने एक रो में 6 मार्बल्स तो रख लिया। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, एक रो में 1 मार्बल, एक रो में 2 मार्बल्स, 3 मार्बल, 4 मार्बल, 5 मार्बल और 6 मार्बल्स। इससे ज़्यादा तो मार्बल्स ही नहीं है हमारे पास। तो हमने जितने अरेंजमेंट 6 मार्बल्स के साथ हम कर सकते थे हमने वो कर लिया। और करने के बाद हमारे पास क्या आया? 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं रहा है हमारे पास। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो 6 नंबर है वो उसका ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 से तो बना ही नहीं 6। अब यहाँ पर ये जो चारों नंबर्स आए 1, 2, 3 एंड 6 क्या कर रहा है? उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। उसी तरह से अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा आंसर। 2 3 जा 6। उसी तरह से अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 6 डिवाइडेड बाय 6 कर लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो नंबर्स हमें मिला 1, 2, 3 और 6 क्या कर रहा है? 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम इन चारों नंबर से 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर बच नहीं रहा है, वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि ये जो 6, 3, 2 और 1 जो नंबर हमें मिला वो क्या है? 6 का फैक्टर्स है। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 6 है। फैक्टर्स ऑफ 6 1, 2, 3 और 6 क्या हो गया? 6 के फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि जो 6 है उसको 1, 2, 3 और 6 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि अगर हम 6 को इन चारों नंबर से किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो रहा है? उसमें से किसी का भी रिमाइंडर बच नहीं रहा है। हमें 6 को 1 से डिवाइड किया डायरेक्ट 6 आंसर आया, 6 को 2 से डिवाइड किया डायरेक्ट 3 आंसर आ गया। उसी तरह से 6 को 3 से डिवाइड करने से 2 आया और 6 को 6 से डिवाइड करने से 1 आ गया हमारे पास। यानी कि ये जो चारों नंबर्स हुए वो 6 के फैक्टर्स है। अब यहाँ पर हमने जो 6 मार्बल्स लेके इसे सॉल्व किया था। अगर हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर रहेगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। 6 की जगह पर अगर हम 18 भी ले लेते तो क्या होता है? वैसे सारे नंबर्स जो 18 को डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 18 को डिवाइड करने पर अगर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है किसी नंबर पे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 18 का फैक्टर हो जाएगा। हम 18 के लिए भी देख लेते हैं। अब अगर हम 18 के लिए देखते हैं तो हम क्या देख सकते हैं? 18 को ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 को डायरेक्टली डिवाइड करता है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 18 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम 18 को 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आंसर? 18 हो जाएगा। 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर? 9 हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं
18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6। 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करना चाहें तो क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता। अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि 4 18 को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, उसके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे। अब 5 को भी लेके देखते हैं। 5 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है, तो 5 भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा 5 से भी। 6 में आता है क्या? 6 से डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा आंसर 3। उसी तरह से हम देखें, अगर 6 के बाद 7 से 18 डिवाइड बाय 7, 18 आता है क्या 7 के टेबल में? नहीं आता है। यानी कि अगर 7 से भी 18 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। किसके टेबल में आ सकता है? 9 के टेबल में। 9 2 ज़ा 18, 2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? 18 को हम सीधे किससे डिवाइड करेंगे? 18 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि 18 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 6 9 और खुद 18। 1 2 3 6 9 एंड 18। यानी कि 18 के कितने सारे फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। 18 के 6 फैक्टर्स होते हैं। यानी कि ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं फैक्टर्स वैसे सभी नंबर्स जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? उस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि ये सारे क्या है? फैक्टर्स है। किसके? 18 के फैक्टर्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।